रहीम अस्सलाम वालेकुम। आदम फार्म में खुश आमदीद। आदम फार्म में बीटी का जो सीज़न है, बीटी कपास का, वो शुरू हो चुका है। ओवरऑल शुरू है। तो कुछ लोगों ने बिजाई कर ली है, कुछ अभी कर रहे हैं, कुछ कर चुके हैं। इसका जो सीज़न है, जो टेन्योर है बीटी का, आजकल ही हो रहा है। आज से 10-15 दिन पहले कुछ लोगों ने बिजाई कर लिया था, कुछ अभी कर रहे हैं। तो इसका जो बेहतरीन मौसम है, बेहतरीन जो सीज़न है, वो आज से 10-15 दिन पहले का है। आप कोशिश करें कि जब भी आपने बीटी लगाना हो तो तकरीबन 10 मार्च तक आप लगा लें, कोशिश करें। अगर लेट भी हो जाए तो कोई ऐसी वो बड़ी बात नहीं है, आप लगा सकते हैं। अभी हमने तकरीबन कोई 20 एकड़ बीटी लगा चुके हैं। हमने ओवरऑल जो लगाया है वो C200 लगाया है। C200 एक बहुत बेहतरीन बीज है, जिसकी एवरेज पिछले साल भी हमने लगाया था, बहुत अच्छी उसकी एवरेज रही, तकरीबन 50 प्लस रही उसकी एवरेज। कुछ लोग झूठ बोलते हैं, लंबी लंबी छोड़ देते हैं कि 100 मन हो गया, 90 मन हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। C200 की एवरेज 70 मन तक जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन C200 एक बेहतरीन बीज जो है ना, हमने वो सारा C200 ही लगाया हुआ है टोटली। तो इसमें हम तकरीबन 20 एकड़ जो हम काश्त कर चुके हैं, या पीछे देख रहे हैं, इसकी जो पैदावार वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से हो रही है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से। यहाँ से हमने तकरीबन 10 दिन पहले लगाया था, ये अब काफ़ी हद तक निकल चुका है। कुछ पौधे निकल रहे हैं, कुछ निकल चुके हैं। तो मैं भाइयों को ये मशवरा देना चाहता हूँ कि अगर आपने कपास लगानी है तो आप कोशिश करें कि बीटी लगाएं। बीटी, कुछ लोग, मैं पिछले कमेंट में मुझे एक मैसेज मिला था कि बीटी क्या होता है। बीटी बिफोर टाइम होता है, टाइम से पहले जो काश्त की जाने वाली कपास है उसे बीटी कहते हैं। तो आप कोशिश करें बीटी लगाएं। आप पिछेती अगर लगाएंगे तो आपको लॉस होगा। मैं पिछले 3-4 साल से पिछेती भी लगा रहा हूँ, लेकिन पिछले 3-4 से पिछेती हमें लॉस ही दिया है, और उसमें कोई प्रॉफिट नहीं हमें मिला। बिफ़ोर टाइम जो है वो कपास वो बहुत बेहतरीन है। आप कोशिश करें कि बीटी लगाएं। अगर आपने पिछेती 10 एकड़ लगानी है तो आप अगेती जो है, बीटी जो है ना, वो 5 एकड़ आप लगा लें, तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन प्रॉफिट देगी। वो आपके सारे जो घाटे हैं, वो नुकसान है, वो इंशाल्लाह पूरे कर देगी। पिछली दफ़ा हमारे पास तकरीबन 60 एकड़ जो पिछेती थी और 22 एकड़ अगेती थी। जो अगेती हमारे पास थी उसने हमें वो जो हमारा पिछेती वाला खसारा पूरा किया अल्हम्दुलिल्लाह। लगन वगरना काफ़ी हद तक लॉस हो चुका था, क्योंकि बारिशों की वजह से, बारिशें बहुत ज़्यादा थी। अभी बारिशों का मौसम शुरू हो चुका है। आप ये भी देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये खुरदरी हो चुकी है बारिश की वजह से। लेकिन आप ये देखें, पौधा निकल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक। आप कोशिश करें कि मौसम को देखें, मौसम से पहले पहले आप इसको काश्त कर लें, क्योंकि बारिशों का जब स्पेल शुरू होता है तो बारिशों के स्पेल की वजह से आप काश्त करते हैं, बारिश हो जाती है तो आपका सारा बीज ज़ाया हो जाता है। तो इतना बीज महंगा है, आप बेहतर जानते हैं, बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसे ही अगर बारिश एक दफ़ा भी हो जाए तो आपको तकरीबन 30 से 40 हज़ार का नुकसान हो जाता है। तो आप बारिश को, जो मौसम है, आप उसको पहले देखें। बारिश को देखने के बाद आप इसको काश्त करें। आप देखें कि बारिश कब से स्टार्ट हो रही है, उससे पहले पहले आप 10-15 दिन पहले काश्त कर लें, तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो फिर मुझे 1-2 मैसेज ये भी मिले हैं कमेंट में कि आप यार पंजाबी बोला करें। किसान भाई कुछ होते हैं वो उर्दू मतलब आप कहने का लाइक नहीं करते, वो कहते हैं कि पंजाबी में हमें ज़्यादा जल्दी समझ आ जाती है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, मैं पंजाबी भी बोलता हूँ तो उर्दू भी बोलता हूँ। मेरा मकसद बस जो भी है वो जो मेरे पास है, जो मेरे इल्म में है, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो मेरी बस यही कोशिश है। तो अच्छा, बीटी के हवाले से आप C200 जो है उसके बारे में मुझे नॉलेज है। ये एक इसको जो आप, अच्छा, मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब आपने काश्त करनी है, काश्त करने से पहले आप कोशिश करें कि इसमें तकरीबन कोई जो गंद वाला स्प्रे हो तो आप लाजमी कर लें, क्योंकि गंद वाला स्प्रे करने से आपकी जो जड़ी बूटियाँ होती हैं वो सारी तकरीबन पहले मर जाती हैं। कपास को एक चीज़ ख़राब करती है, वो होता है गंद। वो जो घास जड़ी बूटियाँ होती हैं वो ख़राब करती हैं। अगर आप कपास में जड़ी बूटियाँ ख़त्म कर दें तो आपकी कपास का जो रिज़ल्ट है वो बेहतरीन तरीके से होगा। तो इसके अलावा, इसके बाद ये देखें आप, माशाल्लाह
अच्छा, इसमें ये देखें कि ये ना तकरीबन 4-4 दाने इकट्ठे लगे हुए हैं। ये जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे 1-2 महीने के बाद, तो इंशाल्लाह इसमें से एक एक दो दो पौधे जो है ना वो बाकी रहेंगे, बाकी सारे निकाल लेंगे। तो इसकी पैदावार अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से हो रही है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से। C200 है, तो C200 के हवाले से अगर भाई किसी को मशवरा या कोई बात पूछनी तो वो शेयर कर सकता है। इंशाल्लाह मैं जितना मेरे पास हो सका मैं इंशाल्लाह अपना नंबर भी शेयर कर देता हूँ। तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ ताउन करूँगा। तो मेरा इलाका है, ये एक तहसील चीचापतनी का गाँव है, 27-14 तो ये मेरा रकबा जो है काश्तकारी करता हूँ, ये 49-15 है। ये तहसील मियाँ चन्नू का एक इलाका है। ये पानी लगा रहे हैं, ये आप देखें। अच्छा, इसमें ना आप पानी का कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर आपने एक पानी का इसको सोखा दे दिया, मतलब पानी आपने टाइम पे नहीं लगाया, तो आपकी फ़सल ख़राब होने लगती है। आप कोशिश करें, आपने पानी टाइम पे देना है, इसको खाद टाइम पे दें। स्प्रे जो है ना वो आप इसका जो ख्याल करें कि इसको, मतलब वो बाद में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे कि कौन सा स्प्रे करना है, पानी कब देना है। ये तमाम मालूमात इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में बताएँगे। तो आपके लिए बहुत शुक्रिया। ये मेरे भाई हैं। अस्सलामुअलैकुम। चलें, ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम।